पूर्व विधायक मुनि शुक्ला जी, मिथिलेश कटियार जी, रामप्रकाश कुशवाहा जी, भगवती सागर जी, बहुत ही बुजुर्ग पूर्व विधायक हमारे समाजवादी पार्टी के इंद्रजीत कोरी जी, राजपाल कश्यप जी, पूर्व में एमएलसी दिलीप यादव कल्लू जी, जगराम सिंह जी, पूर्व विधायक कमलेश दिवाकर जी, प्रेमदास कठेरिया जी और बहुत सारे, मैं उस कोने से देख रहा हूं कानपुर के और हमारी पार्टी के बहुत संगठन के महानगर के अध्यक्ष भी दिखाई दे रहे हैं। अमिताभ वाजपेयी जी है, राजाराम पाल जी भी हैं, आदरणीय श्रीराम पाल जी से लेकर के यहां पर हमारे निगम साहब राकेश लोधी जी और हमारे पूर्व चेयरमैन, बहुत सारे जो पहली लाइन में दिखाई दे रहे हैं, दूसरी लाइन में भी बड़े जिम्मेदार नेता हैं, तीसरी लाइन में भी हैं, चौथी लाइन में भी हैं, और बहुत सारे लोग जो कुछ न कुछ उपहार लेके आए हैं, जो यहां खड़े हैं। उसके साथ साथ इस सभा में महारैली में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, हमारे किसान भाई, मजदूर, माताएं बहनें, बड़ी संख्या में उपस्थित नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस महारैली में आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं देख रहा हूं मैदान तो है ही भरा, लेकिन मैदान के साथ साथ जहां से मैं चला हूं और कानपुर घुसते ही मुझे बड़ी संख्या में समाजवादी साथी हर तरफ दिखाई दिए हैं। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। और मैं देख रहा हूं समय समय पर कोई हाथ उठा के अभिवादन और अपनी पहचान बताने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो रसूलाबाद के हों या उस कोने में हम अपने छात्र नौजवानों को देख रहा हूं। इस ऐतिहासिक महारैली के लिए बधाई। और मैं ये कह सकता हूं, आज देश में संविधान बचाने के लिए अगर कोई सबसे आगे जोखिम उठाने के साथ साथ संघर्ष करने के लिए तैयार है तो यही लाल टोपी पहन करके समाजवादी लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। आप जहां आज के दिन संविधान बचाने का संकल्प ले रहे हैं, वहीं जो हमारे तमाम महानेता, पूर्व नेता रहे और महापुरुष जिन्होंने हमें संविधान दिया, जिन्होंने हमें जीने का कहते अधिकार दिया कि हम पूरे सम्मान के साथ जी सकें, वो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और नेताजी ने जिस संघर्ष पर चल करके संविधान और समाजवाद से लेकर के सेकुलर कैसे चीजें जमीन पर लोगों के बीच में पहुंचे, मैं उन तमाम नेताओं को भी नमन करता हूं, याद करता हूं। आज का दिन जहां ऐतिहासिक है, आज का दिन हमारा संविधान दिवस है। ये संविधान दिवस जो हमें बताता है कि अगर हमारा लोकतंत्र जिंदा रहेगा, हमारे देश में संविधान बचा रहेगा, तो हमें जो एक वोट का अधिकार मिला है उसके माध्यम से हम अपना हक और सम्मान समय समय पर सरकारों से छीन सकते हैं। इसलिए आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जो महारैली हो रही है उसके लिए मैं बधाई देता हूं। कल मैं बिजनौर में था। कल बिजनौर में समाजवादी पार्टी की सामाजिक न्याय यात्रा खत्म हुई थी। वो लगभग 16 जिलों से होकर के गई थी। हमारी पार्टी के तमाम नेताओं ने 16 जिलों में उस कार्यक्रम को सफल ही बनाया
और रामअवतार सैनी जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वो नेतृत्व कर करके कल अपनी विधानसभा में बिजनौर में उन्होंने समापन किया था। उस कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ। उसमें भी ऐतिहासिक जन सैलाब था। उससे पहले आपको पता होगा, जब 22 तारीख से पहले 21 तारीख को पीडीए की जो पदयात्रा और जो हमारी साइकिल यात्रा नौजवान लेकर के निकले थे, वो लगभग 5000 किलोमीटर से ज्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में कई विधानसभा में घूमे थे। वो 5000 से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा हमारे 40 जिलों से होकर के गई थी और उसके बाद वो सैफई में समापन हुआ था नेताजी के कार्यक्रम से पहले। मैं उनको भी बधाई देता हूं, साइकिल और पदयात्रियों को, जिन्होंने पीडीए यात्रा 40 जिलों में निकाली। सामाजिक न्याय यात्रा जो रामअवतार सैनी के साथ उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से के नेताओं ने यात्रा निकाली, उन्हें मैं बधाई देता हूं। आज मैं जहां अपने कानपुर देहात कानपुर वहां के नेताओं को बधाई देता हूं और विशेष हम राजा रामपाल जी को बधाई देता हूं कि जिन्होंने सभी नेताओं को बुला करके और हमारे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया है। ये साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोग इस बात को महसूस नहीं करते होंगे कि ये संविधान नहीं बचेगा तो क्या होगा, और कानपुर से बेहतर कोई लोगों को समझाया नहीं जा सकता। मैं याद करता हूं वो दिन जिस समय बुलडोजर से और झोपड़ी में आग लगा करके एक मां बेटी की हत्या कर दी गई थी। आपको याद है कि नहीं याद है? इसी जिले में एक मां बेटी जो अपने न्याय के लिए मांग कर रही थी, सरकार के बुलडोजर ने और सरकार के अधिकारियों के सामने झोपड़ी में आग लगी, उनकी जान चली गई। उनके मान और सम्मान की किसी को चिंता नहीं रही। और आप नौजवान साथियों हो, आज के जमाने में कोई बात छिपी नहीं है। अगर आज भी आप उस समय प्रदेश की सरकार के डिप्टी सीएम ने, उन्होंने क्या कहा था उसके परिवार के बेटे से? कहा कि हम तुम्हारे परिवार के हैं। मैंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का वो वीडियो देखा मैंने। वो गिड़गिड़ा रहे थे उस परिवार के सामने, गिड़गिड़ा करके कह रहे थे कि मैं आपके परिवार का हूं, परिवार के बीच का समझो। मैं तब तक शांत नहीं रहूंगा जब तक आपको न्याय नहीं दिला दूंगा। बताओ यहां खड़े हुए लोगों, क्या उस मां बेटी को न्याय मिल गया? वही उनका बेटा न केवल जिलाधिकारी के पास बहुत से अधिकारियों के सामने चक्कर काटता रहा, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। अभी कुछ दिन पहले मैं एक परिवार से मिला था यहां पर आकर के। वो सिख समाज का परिवार था, उसकी दवाई की दुकान है, लेकिन एक बीजेपी के नेता से उसका झगड़ा हो गया। और झगड़ा ऐसा कि वो सीसीटीवी कैमरे में है। वो मना करता रहा, उसकी पत्नी मना करती रही, लेकिन वो बीजेपी का नेता रुका नहीं। उसको न केवल अपमानित किया, मारा पीटा, और इतना मारा कि उसकी आंख चली गई। पता नहीं रोशनी आएगी कि नहीं आएगी। बहुत लोगों ने दबाव बनाया, तब जाकर के वो जेल गए हैं लोग, तब जेल गए हैं वो लोग। केवल वही घटना नहीं, यही कानपुर में एक बीजेपी के नेता ने एक किसान से
6 करोड़ रुपए का चेक देकर के जमीन लिखवा ली। और जब किसान को पता लगा कि उसकी जमीन की कीमत ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन बीजेपी का नेता बहुत होशियार था। उसने उस सीधे साधे किसान से कहा कि चेक में कुछ गड़बड़ी है, हमें वापस कर दो, हम तुम्हें दोबारा दे देंगे। आपने पढ़ा होगा, जाना होगा, वो परिवार दूर नहीं रहता, यहीं पर रहता है। उस चेक को वापस लिया और बीजेपी के नेता ने उस चेक को फाड़ दिया। और आज भी उसका परिवार, उसकी दोनों बेटियां अधिकारियों के सामने चक्कर काट रही हैं, अभी भी उस परिवार को न्याय नहीं मिला है। वो किसान जिसका 6 करोड़ चेक लिया था, बीजेपी के नेता ने उसका चेक जला दिया, फाड़ दिया। उस किसान ने मजबूरी में जान देनी पड़ी, आत्महत्या कर ली। बताओ, क्या उस परिवार की मदद की है सरकार ने? क्या उस परिवार के साथ खड़ी हुई सरकार? और आपको पता होगा, यहीं यमुना के पार, यमुना से पार अगर आप निकल जाओ, पहले एक नौजवान अपने किसी मामले को लेकर के पुलिस के पास गया था। पुलिस के लोगों ने और उस अधिकारी ने उसकी जान ले ली, लेकिन उस परिवार को न्याय नहीं मिला। उसकी पत्नी ने कहा कि अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो मैं भी आत्महत्या कर लूंगी। आपने वो अखबार पढ़ा होगा, उसकी पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली। उसके पति की भी जान चली गई, पत्नी की भी जान चली गई, लेकिन अभी भी सरकार ने कोई न्याय नहीं दिया है। अभी मैं लखनऊ की खबर बताता हूं। एक पुलिस का अधिकारी, हो सकता है उसने क्या किया हो, क्या न किया हो, उसकी जान ले ली गई। और जान जब चली गई, जब उसकी जान चली गई, तो पुलिस उस छानबीन में लगी। मैंने एक अधिकारी का वीडियो सुना और देखा। मैंने उस अधिकारी का वीडियो सुना, बहुत आईपीएस होंगे शायद। मैंने वीडियो देखा, उसमें कहा कि जब मैंने 400 सीसीटीवी देखे, जब 400 सीसीटीवी खंगाले गए, तब मैंने चप्पल से उस अपराधी को पहचान लिया और हत्या जिसने की थी, उस हत्यारे को हम लोगों ने पकड़ लिया। अगर आप अपने पुलिस अधिकारी के हो जिसकी हत्या हो गई हो, 400 सीसीटीवी खंगाल लिए हो आपने, उस अपराधी को पकड़ लिया, मैं तो उसी सरकार से कहना चाहता हूं, 400 सीसीटीवी की जरूरत नहीं है, केवल 10 सीसीटीवी रास्ते के आप खंगाल लेना। गाड़ी कैसे पलटी थी उसकी पोल खुल जाएगी। जो लोग 400 सीसीटीवी खंगाल रहे हैं, लेकिन उनकी हैसियत नहीं है कि 10 सीसीटीवी खंगाल लें। और मैं कहता हूं 10 सीसीटीवी तो अलग बात है। यहीं पर एक नौजवान की मोटरसाइकिल फर्जी इनकाउंटर हुआ था इलाहाबाद को लेकर के, जिसमें हमने और आपने लाइव देखी थी हत्या। उसी के परिवार की एक यहां बेटे की हत्या हुई। अगर आप 400 सीसीटीवी खंगाल सकते हो, क्या आप यहां पर रास्ते में 5, 10, 15, 20 सीसीटीवी नहीं खंगाल सकते हो? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सरकार के लोग न कानून को मानते हैं, न संविधान को मानते हैं। और जो लोग कानून और संविधान को नहीं मानते हैं, अगर ये 24 में दोबारा सरकार में आ गए तो हमें और आपको भी नहीं मानेंगे, हमें और आपकी भी वो परवाह नहीं करेंगे। इसलिए 24 जरूरी है। 24 का परिणाम, 24 का ऐसा परिणाम हो कि न केवल समाजवादी लोग जीते हैं,
बल्कि संविधान भी बचे और लोकतंत्र भी बचे, उसके लिए मैं आपसे निवेदन अपील करने आया हूं। ये मैं घटना इसलिए बता रहा हूं, ये घटनाएं मैं इसलिए बता रहा हूं कि बीजेपी के लोग न्याय नहीं देंगे, न्याय नहीं मिलेगा इनकी सरकार में, इनकी सरकार में न्याय नहीं मिलेगा। और आपसे बेहतर कौन जानता होगा जिसे तहसील और थाने में जाना पड़ता होगा काम को लेकर के? बताओ, थाने और तहसील में लूट हो रही है कि नहीं हो रही है? यही जो 100 नंबर पुलिस को दिया था, 112 करके मुख्यमंत्री जी ने 112 कर दिया। और बताओ, 112 के बाद पुलिस ने भी अपना रेट बढ़ा लिया कि नहीं बढ़ा लिया? वो यही की घटना होगी। अभी तक तो पुलिस चोर को पकड़ती थी, हमने और आपने यही समझा, यही देखा है कि पुलिस चोर को पकड़ती है। लेकिन पहली बार कानपुर के लोगों ने देखा होगा और कानपुर के देहात के लोगों ने कि पुलिस ने चांदी चोर पुलिस को पकड़ा था। पकड़ा गए थे कि नहीं पकड़े थे? और जब कभी मैं ये ड्रोन देखता हूं अपने सामने, ये उड़ता हुआ ड्रोन मुझे याद दिलाता है कि 2000 रुपए में कहीं चिप तो नहीं लगाई हुई है। यहां तो किसी की जेब में 2000 रुपए की चिप नहीं होगी, न रुपया होगा। पत्रकार साथियों, आपकी जेब में तो नहीं है, क्योंकि यही ड्रोन ढूंढ लेगा आपको। ये ड्रोन केवल हम लोगों की फोटो नहीं ले रहा है, ये 2000 रुपए चिप लगा हुआ ढूंढ रहा है। बताओ, ये कैसी सरकार है जिसने 2000 रुपए छापे और 2000 रुपए बंद कर दिए? ये पहली सरकार है। और केवल 2000 रुपए नहीं बंद किए थे, याद कीजिए, इन्होंने पूरे के पूरे रुपए बंद किए। तो कहा था कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा अगर रुपए बंद हो जाएंगे। याद कीजिए, इन्हीं बीजेपी के लोगों ने नोटबंदी की थी, वो रुपए बंद कर दिए। क्या बताओ, भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या लूट खत्म हो गई? सबसे ज्यादा अगर लूट रहा है कोई तो बीजेपी के लोग लूट रहे हैं, बीजेपी के लोग लूट रहे हैं। ये लोग कभी कभी समाजवादियों को ये आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह के जा रहा हूं मैं आज, और इसका रिकॉर्ड हमारे पत्रकार साथी बद निकाल करके दिखा दें, अखबारों में छाप दें। अगर पूरे प्रदेश में भूमाफिया कोई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है भूमाफिया। आज उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा जमीनें कोई खरीद रहा है और हेरा फेरी कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वैसे तो हमारे मुख्यमंत्री जी ये कहते थे कि हम 4 बजे जग करके योगा करते हैं। 4 बजे जग करके, हमारे साथियों ने देखा होगा वो वीडियो जिसमें मुख्यमंत्री जी एक टांग पे खड़े होकर के योगा कर रहे थे। एक टांग पे खड़े होकर के, बताओ वो कोई योगा था? कोई आदमी लड़खड़ा रहा हो, क्या वो योगा मानोगे आप? हमने तो कई बार कहा कि अगर योगा ही करना था तो नाक में बंद करके अलोम विलोम भी कर लेते तो शायद आपका खुलासा नहीं होता कि योग नहीं आता आपको। योग तो हम लोगों ने करते देख लिया उनको। और जो हमारे विधायक लोग मंच पे बैठे हैं,
उन्होंने उनकी गिनती भी एक बार सुनी होगी। गिनती एक सवाल को लेकर के जब विधानसभा में चर्चा हो रही थी तो मुख्यमंत्री जी ने आरोप लगाया समाजवादियों पर, और आरोप लगाया क्या जब समाजवादी लोग होते थे तो 46 में 56 को नौकरी दे देते थे। मैंने खड़े होकर के पूछा कि 46 में 56 वाली सूची कब दोगे? आज तक सूची नहीं मिली 46 में 56 वाली, और अभी हम विधानसभा में जा रहे हैं। कई महीने जा चुके हैं, अभी तक 46 में 56 नहीं मिली सूची। हम लोग सूची भी मांगेंगे 46 में 56 वाली, और उनसे ये भी पूछेंगे, बताओ नौकरियों में पीडीए वाले कहां हैं? पीडीए वाले, ये जो पीडीए का नारा है हमारे साथियों, ये पीडीए का नारा कोई मामूली नारा नहीं है। ये पीडीए का नारा ही है जो हमारा संविधान बचाएगा। जब पिछड़े, दलित और अपने अल्पसंख्यक भाई साथ खड़े हो जाएंगे तो आरक्षण भी बचेगा, संविधान भी बचेगा, लोकतंत्र भी बचेगा, और ये पीडीए ही है जो एनडीए को हराने का काम करेगा। बताओ पीडीए की मदद करोगे आप क्या नहीं करोगे? और इधर तो आपने क्रिकेट मैच तो देख ही लिया होगा। ये क्रिकेट मैच जहां हुआ, अगर वहां नहीं होता, जो समाजवादियों ने ठीक करवाया ग्रीन पार्क, बताओ पत्रकार साथियों, अगर ग्रीन पार्क में होता तो हम लोग जीत जाते कि नहीं जीत जाते? और ग्रीन पार्क चलो होता तो ठीक बात थी। अगर लखनऊ में भी होता एकाना वाला जो समाजवादियों ने बनवाया तो भी जीत जाते। ये बीजेपी वाले दूसरों को बहुत नाम देते थे। ये बीजेपी वाले हजारों करोड़ रुपए देकर के लोगों को बदनाम करते थे। ये जो मुख्यमंत्री कार्यालय है, ये मुख्यमंत्री कार्यालय भी बदनाम करने में लगता था। पैसे दे दे करके ये खबर चलाओ, ये न्यूज चलाओ। लेकिन हम देश की जनता को बधाई देंगे और सोशल मीडिया चलाने वालों को, जिन्होंने डिक्शनरी में एक नया शब्द ला दिया। और हमें आपको कहने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को कहने की जरूरत नहीं है। वो तो ऐसा नाम जो ट्रेंड कर गया, पूरे देश में ट्रेंड कर गया, दुनिया में ट्रेंड कर गया। ये लोग, ये बीजेपी के लोगों से सावधान रहोगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जितने कारखाने लगाए गए, न इन्होंने कोई कारखाना लगाया, जो भी चल रहे थे वो सब बंद हो गए। जो सड़कें, जो पानी का इंतजाम, जो बिजली का इंतजाम होना चाहिए था, वो कारखानों में नहीं हुआ, फैक्ट्रियों में नहीं हुआ, इंडस्ट्रियल एरियो में नहीं हुआ। और बात केवल यहां तक नहीं है, आपको याद होगा, ये बुंदेलखंड के लोग भी जानते होंगे हमारे, कई बार प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा कि हम यहां पर डिफेंस कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर। बुंदेलखंड के लोगों को कहा कि यहां डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, और डिफेंस कॉरिडोर बनकर के यहां पर